प्लीज रुको रुको, कहाँ जा रहे हो या वीडियो देखते जाओ। आंसू और चमत्कार, पत्थर की मूरत का रहस्य। हुक वो शुरुआत जो नजरें जमा दे। क्या ईश्वर सिर्फ पत्थर का है? यह सवाल जब गांव के सबसे दुखी इंसान ने चिल्लाकर पूछा तो जवाब में मंदिर की दीवारें नहीं गूंजी। जवाब में सदियों से खड़ी भगवान शिव की उस शांत मूरत की आंख से खून के दो आंसू लुढ़क गए। यह अपमान नहीं, ईश्वर का आखिरी प्रमाण था। कहानी रतन का क्रोध और महादेव का मौन। गोपेश्वर धाम पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा और पिछड़ा गांव था। यहाँ का गौरव था महादेव का प्राचीन मंदिर, जिसमें सबसे बड़े मूर्तिकार दामोदर की बनाई अद्भुत शिव की प्रतिमा स्थापित थी। मूर्ति इतनी जीवंत थी कि देखने वाला ठगा सा रह जाता था, पर उस चेहरे पर सदैव एक उदासी छाई रहती थी, जिसे दामोदर ने मनुष्य का शाश्वत दुख कहा था। गांव में 3 साल से भीषण सूखा पड़ा था। कुएं सूख चुके थे, फसलें जल चुकी थीं और लोग भूख से बेहाल थे। उनकी श्रद्धा अब क्रोध में बदल रही थी। एक दिन रतन, जिसके बच्चों ने 2 दिन से अन्न का दाना नहीं चखा था, सब्र खो बैठा। वह सीधा मंदिर गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आक्रोश था। उसने मूरत के सामने खड़े होकर अपनी सारी पीड़ा ज़बान पर उतार दी। हम 3 साल से रोज तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। तुमने क्यों छोड़ दिया हमें? तुम सुनते क्यों नहीं हो? क्या तुम सच में हमारी पीड़ा नहीं देखते? तुम पत्थर के थे और आखिरकार पत्थर के ही निकले। उसने अपनी छाती पीटते हुए दीवार पर सिर मार दिया। गांव के लोग जो बाहर खड़े थे कांप गए। उन्हें डर था कि रतन ने ईश्वर का अपमान किया है। जब रतन ने मुड़कर देखा तो सब सन्न रह गए। शिव की उस उदास मूरत की आंख की पुतलियों से लाल गहरे रक्त के 2 बूंद निकले और धीरे धीरे गालों से होते हुए शिवलिंग पर टपक गए। ऐसा लगा मानो उस पत्थर की मूरत को भी रतन का दुख महसूस हुआ हो और उसने उस दुख को खून के आंसू के रूप में बहा दिया हो। लोग चीख उठे और डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। और तभी एक चमत्कार हुआ। आसमान में अचानक बिना किसी आहट के घने काले बादल छा गए। चंद सेकंड में उन बादलों ने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। रतन ने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर पड़े बारिश के बूंदें उसकी आंख के आंसुओं के साथ मिल गए। जब उसने दोबारा शिव की